तो दोस्तों, बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। खाना पीना जुटाना किसी जंग से कम नहीं रह गया है और आने वाले समय में यह संकट और भी गहराने वाला है। खाने पीने की चीजें इतनी कम हो गई हैं कि लोगों को अपनी जेबें तक खाली करनी पड़ रही हैं। अगस्त महीने में खाद्यान्न महंगाई दर 20% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले 40 सालों में सबसे ऊंची दर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 2 महीनों में ईंधन के दाम में करीब 60% का इजाफा हुआ है, जिसने खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ा दिए हैं। बांग्लादेश एक गंभीर आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है और इसका असर हर घर पर साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस संकट से उबरने में सक्षम है या फिर हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है कि दाल की कीमतें 35% तक बढ़ गई हैं, जबकि मीट 30% महंगा हो चुका है। सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है और अंडे और चाय पत्ती की कीमतें 233% तक पहुंच गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई लोग अब ये कहने पर मजबूर हैं कि 2 वक्त की जगह सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। आटे के दाम में भी 60% की वृद्धि हुई है, जिससे रोटी खाना भी लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद करना है। अगर आपको श्रीलंका के हालात याद हों, जब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट रोक दिया था, तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार तक बदल गई थी। श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो सोचिए बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। क्या बांग्लादेश भी उसी राह पर चल पड़ा है? मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब अपने ही देश की गरीब जनता के लिए कुछ भी करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वे भारत से कर्ज माफी के लिए घुटने टेकने को भी तैयार हैं। बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है कि मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और अब तो लोग मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली, जो बांग्लादेश के भोजन का अहम हिस्सा है, मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। डीजल के आसमान छूते दामों ने मछुआरों के लिए समंदर में नाव लेकर जाना और मछली पकड़ना मुश्किल कर दिया है। इस स्थिति ने बांग्लादेश की जनता को खाने पीने में कटौती करने पर मजबूर कर दिया है। प्रोटीन की कमी के चलते बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। यह किसी से छुपा नहीं है कि बांग्लादेश का भोजन भारतीय फूड पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर सी फूड पर। लेकिन सी फूड का उत्पादन अब धीमा पड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जहाजों का संचालन महंगा हो गया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम पदार्थ भारत से ही आयात करता है और किसी अन्य देश से सस्ती कीमत पर यह आयात करना संभव नहीं है। इस संकट ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से भारत के और करीब ला दिया है, क्योंकि भारत से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बंद होने का मतलब है कि देश का सी फूड बाजार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बांग्लादेश की सरकार की इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और देश की जनता इसके लिए भारी कीमत चुका रही है। पूरी दुनिया में भारत की तेल रिफाइनरी की क्षमता का 4थे नंबर पर आना यह दर्शाता है कि हम ऊर्जा उत्पादन में कितने आगे हैं। जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो भारत 3रे नंबर पर है और यह कोई मामूली बात नहीं है। हम दुनिया भर के देशों को पेट्रोल रिफाइन करके बेचते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को मिलता है। बांग्लादेश भारत के बेहद करीब होने के कारण यहां से सस्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात कर लेता है। लेकिन अगर बांग्लादेश को यह सामान चीन से मंगवाना पड़े तो उन्हें काफी महंगे दाम चुकाने होंगे। चीन की महंगी दरें बांग्लादेश की कमर तोड़ सकती हैं। यही कारण है कि अगर भारत चाहे तो वह इस रिफाइंड पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है, जिससे बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, वह रिफाइंड पेट्रोलियम ही है,
जिसका मूल्य $1 मिलियन तक है। अगर भारत ने इस रिफाइंड पेट्रोलियम को बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया तो वहां भारी महंगाई देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, बांग्लादेश भारत पर इतना ज्यादा निर्भर है कि पिछले 26 सालों से लगातार यह भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम का आयात बढ़ा रहा है। हर साल इसमें 10% की ग्रोथ देखी जा रही है। सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं, बांग्लादेश भारत से रिकॉर्ड मात्रा में पैकेज्ड मेडिसिन और चावल भी मंगाता है। लेकिन जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत और बांग्लादेश के व्यापार में नई नई रुकावटें सामने आ रही हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं। यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा बांग्लादेश को जल्द ही हो जाएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो, जिसके कारण भारत को थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इसका असली खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो उनके देश के लिए दिन ब दिन नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। बांग्लादेश का अधिकांश कारोबार ठप हो चुका है, और जो कुछ की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। साथ ही